ठीक, ये अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का, एटम एंड न्यूक्लियाई पे क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मेक्स ट्रांजिशन टू nth एनर्जी स्टेट। पहले कौन से स्टेट में था? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया? फिफ्थ फिफ्थ एनर्जी लेवल, इसमें है फिफ्थ एनर्जी लेवल। Makes a transition to nth energy state by emitting a photon of 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये nth ऑर्बिट में आता है, nth ऑर्बिट by emitting इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, ये कितने एनर्जी का फोटोन यहां से निकलता है? 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता करना है ये nth ऑर्बिट क्या है। तो यहाँ अपन दो अप्रोच से जा सकते हैं। पहला अप्रोच हो गया कि इसका एनर्जी निकाल लो, फिफ्थ एनर्जी स्टेट का E5, और इसका मान लो En, दोनों का डिफरेंस निकाल दो E5 माइनस En, और उसको किसके बराबर कर दो? 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सॉल्व फॉर n। एक अप्रोच अपन ये ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अप्रोच ना हमको लंबी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अपन लोग ना यहाँ गैसिंग गेम खेलेंगे, गैसिंग गेम खेलेंगे और याद रखेंगे 1 से 5 तक एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको सबको याद कराया गया होगा। सेकेंड एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एनर्जी लेवल -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ एनर्जी लेवल -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिफ्थ एनर्जी लेवल जिसका हमको रिक्वायरमेंट है, उसकी एनर्जी होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अपन यहाँ चेक करेंगे कि अपन पांचवे से जंप कर रहे हैं, तो कहाँ जंप करें कि कितनी एनर्जी गैप आई? कितना एनर्जी गैप आए? 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख भाई, यहां से अगर इसमें जंप किए तो 0.3 के आसपास गैप आएगा। यहां से अगर थर्ड में जंप किए तो कितना आएगा? 0.96 के आसपास एनर्जी गैप आएगा। अगर यहां से सेकंड में जंप किए, सेकंड में कुछ संभावना दिख रही है कि 3.4 में क्या घटाएंगे? 0.54, तो 2.86 आ सकता है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फिफ्थ माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड अपन निकाल के देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ फिफ्थ कितना? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये क्या आया? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो वैल्यू कितनी बचेगी? 3.4 में से 5 गया तो बचा 2.9, और 2.9 में से और 4 गया तो क्या बचा? 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज emitted। 2.86 electron volt energy is emitted, which is the energy emitted in the transition। मतलब हमारा गैसिंग गेम काम कर गया कि अपना इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप किया होगा? पांचवे से दूसरे में। तो ये सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका रहेगा कि आप कहां से चले जाएं? पांचवे एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने का ट्रिक रहेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, ठीक। दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके आपको देंगे, बट ठीक है, ताकि आप थोड़ा सीखें कि अगर ये ना आए, 5 से ज्यादा हो जाए तो कैसे करोगे भैया। तो एनर्जी nth लेवल का क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, लेकिन जेड का वैल्यू 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। क्या लिखोगे? -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक। पांचवें एनर्जी लेवल में क्या वैल्यू डालोगे? E5 इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, ठीक। और nthवे के लिए क्या लिख लिए? -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है, इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है E5 माइनस En, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 2.86, ठीक। 5 तक याद रखो ही रखो, ये तरीका भी ध्यान रखना। 5 के लिए क्या? -13.6 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, माइनस ये हो गया ई एन का वैल्यू -13.6 बाय एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 2.86, ठीक।
ये आया -13.6 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 13.6 बाय n स्क्वायर इक्वल टू आया 2.86। 25 और 13.6 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आती है -0.54। अब मुझे ये बात याद है तो यहाँ काम आसानी से हो गया। प्लस 13.6 बाय n स्क्वायर इक्वल टू आया 2.86। 13.6 बाय n स्क्वायर इक्वल टू आया 2.86 प्लस 0.54। ठीक, जो वैल्यू कितनी हुई जोड़ के 13.6 बाय n स्क्वायर इक्वल टू 3.4। 3.4 के टेबल में 13.6 कितने बार में आया, 4 बार में, तो 4 इक्वल टू क्या आया n स्क्वायर। n का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक, ये रहेगा हमारा टेक्निक नंबर 2। याद रखना बहुत सुगम तरीका है, आप उसको फॉलो करें और याद रखें, बाय हार्ट याद रखें चारों वैल्यूज, पांचों वैल्यूज। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा दोनों कॉन्सेप्ट। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेबी।